अपनी आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मुस्कान रखें और एक एक वचन को ध्यान से सुनें। हम इंसान बनते हैं अपने विचारों से। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हमारा मन जब शुद्ध होता है तो खुशी हमारे पीछे पीछे एक छाया की तरह आती है और ये कभी नहीं जाती। इसीलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि आप ज्यादातर समय क्या सोचते हो। आपका हर विचार आपके जीवन को प्रभावित करती है और ये आपके जीवन की दिशा को तय करती है। जिस इंसान का विचार अच्छा होता है, मन शुद्ध होता है, खुशी उसे कभी नहीं छोड़ती। खुशी उसके जीवन की छाया बन जाती है और जीवन भर उसके साथ रहती है। हमारे जीवन का आधा दुख हमें मिलता है गलत लोगों से अच्छी उम्मीदें लगाकर, और बाकी का आधा दुख मिलता है अच्छे लोगों में गलत चीजें खोजकर। दूसरों से और खुद से जरूरत से ज्यादा उम्मीद हमारे बहुत सारे दुखों का कारण बनती है। और अगर हम गलत लोगों से अच्छी उम्मीदें लगा लें तब तो ये हमारे जीवन को दुखों से भर देती है। इसीलिए कभी भी ना तो खुद से और ना ही दूसरों से जरूरत से ज़्यादा उम्मीद करो, और गलत लोगों से तो कभी भी कोई उम्मीद मत रखो। एक बात को और जान लो कि बुराइयां हर इंसान में होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हमारा ध्यान होना चाहिए अच्छे लोगों की अच्छाइयों को खोजने में, ना कि उनकी बुराइयों को देखने में। पुल और दीवार एक ही सामग्री से बनती है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ती है और दीवार लोगों को विभाजित करती है। जीवन की हर परिस्थितियां अस्थायी होती है, इसीलिए जब जीवन अच्छा हो तो इसे स्वीकार करो और इसका भरपूर आनंद लो। और जब जीवन अच्छा ना हो तो एक बात को याद रखो कि ये अस्थायी है और अच्छे दिन आने ही वाले हैं। हर इंसान के जीवन की परिस्थितियां बदलती थी, बदलती है और बदलती ही रहेगी। हमारे जीवन में कभी सुख होगा तो कभी दुख, और ये जब तक जीवन है तब तक लगा रहेगा। एक इंसान का जीवन सुख और दुख दोनों को मिलने से ही परिपूर्ण होता है। सुख के समय हमें जिंदगी को जीना चाहिए और दुख के समय हमें जिंदगी से सीखनी चाहिए। जीवन में दुख से बड़ा और कोई शिक्षक नहीं है, और ये हमें जीवन की बहुत सारी सीख सिखाती है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है और बहुत से लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं। लोग ये जान नहीं पाते हैं कि जीवन का प्रश्न पत्र हर इंसान के लिए अलग होता है, और दूसरों की नकल सिर्फ और सिर्फ हमारी असफलता की वजह ही बनती है। इसीलिए जीवन में कभी भी दूसरों की नकल मत करो। आप यूनिक थे, यूनिक हो और यूनिक ही रहोगे। अपने जीवन में से क्रोध, पश्चाताप, नाराजगी, अपराध बोध, दोष और चिंता को पूरी तरह से हटा दो। फिर देखो आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। अहंकार और प्रेम एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि अहंकार सॉरी सुनना चाहता है और प्रेम सॉरी बोलना चाहता है। प्रेम लोगों को झुकना सिखाती है तो अहंकार लोगों को झुकाना सिखाती है। प्रेम से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो अहंकार हमारे हृदय को दूषित कर देती है। इसीलिए अपने दिल में सबके प्रति प्रेम जगाओ और अहंकार
अपने दुश्मन पर भी ना करो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर अहंकार भर जाता है ना, उसका पूरी तरह से सर्वनाश निश्चित हो जाता है। लोग हमारी इज्जत दो कारणों से करते हैं, या तो हमारे पास ताकत हो या फिर हमारा व्यवहार अच्छा हो। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहला अस्थायी होता है जबकि दूसरा स्थायी होता है। जब हमारे पास ताकत होती है तो लोग हमारी इज्जत करते हैं डर के कारण, लेकिन जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो लोग हमारी इज्जत करते हैं पूरे मन से और पूरे दिल से। इसीलिए हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा रखो और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। रोज सवेरे भगवान हमसे कहते हैं कि जाओ एक कोशिश और करो, कुछ अलग करो, किसी के दिल को छुओ, किसी के दिमाग को प्रोत्साहित करो, किसी की आत्मा को प्रेरित करो और दिन का आनंद लो। हमारे जीवन की हर सुबह हमारे लिए एक नया दिन और एक अवसर लेकर आती है। बस हमें जरूरत है अपने हर सुबह को अच्छा बनाना, क्योंकि हमारा हर सुबह हमारे दिन को अच्छा बनाती है और हमारा एक एक दिन मिलकर ही हमारे जीवन को बनाती है। इसीलिए रोज सवेरे उठकर कुदरत को देखो, आपको जीवन में अवसर ही अवसर नजर आएगा। एक बच्चे ने शिक्षक से पूछा कि गुरुजी, जब हमारे आसपास इतने सारे दोस्त हैं तो फिर हमें एक करीबी दोस्त की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इस पर गुरु ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। गुरु ने कहा कि बेटा, हवा में बहुत सारी गैसें हैं लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।